आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम हसन समस्तीपुर में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th हिस्ट्री का मॉडल सेट लेकर आया हूं। यह मॉडल सेट आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। जो बच्चे पूरा सिलेबस जिस बच्चे का ख़त्म हो गया, इस मॉडल सेट को आप बनाए और बनाकर बोर्ड एग्ज़ाम में अपना प्रैक्टिस इस कदर कर ले कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको एकदम आसानी, ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। हम एक दिन में 30 क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग बने रहिए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल नंबर पहला, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता आपको मालूम होगा, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? पश्चिमोत्तर भाग में, इस भाग में विकसित हुई थी। ठीक है। दूसरा सवाल दूसरा सवाल क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन क्या से कब तक था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कितने दिनों तक चला था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कितने दिनों तक चला था? काल क्या था चंद्रगुप्त मौर्य का? तो 323 से 298 ईसा पूर्व। ठीक है। अब आगे बढ़िएगा। आगे, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए फटाफट जल्दी जल्दी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किस धर्म से? स्तूप का संबंध किस धर्म से? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध हमारा बौद्ध धर्म से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? अकबर। किसने किया था? अकबर किया था। किसने किया? अकबर किया था। ठीक है। किसने किया? अकबर किया था। अकबर ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को क्या किया? परिवर्तित किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आपको मालूम होगा सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में। कहाँ है बुआ? आगरा में। सलीम चिश्ती साहब की दरगाह कहाँ है? आगरा में। ठीक है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उनका नाम क्या था? तो जो तिरुपति के समीप थे उसका नाम क्या था? चंद्रगिरिनी। क्या नाम था? चंद्रगिरिनी। तो आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगिरिनी। ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन मिले और फटाक से कमेंट कीजिए। देखिए अपना मिलाइए कि आपका तैयारी कितना चल रहा है और कितना सही और कितना गलत पे आप लोग है। देखते रहिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचायत का सरदार एक मुखिया होता है जिसे क्या कहते हैं? पंचायत का सरदार एक मुखिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? मुखिया ही बोलते हैं या मुकद्दम कहते हैं? ठीक है। ये अरबिक वर्ड है मुकद्दम, मुखिया या मुकद्दम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर का सवाल नंबर 9 है, बाबर की आम कथा का क्या नाम है? बाबर की आम कथा का क्या नाम हुआ? तुगलक बाबरी। मुगल वंश का पहला संस्थापक इसी को कहा जाता है, बाबर को। तुगलक बाबरी उसकी आत्मकथा का नाम है। 10वां नंबर सवाल क्या है? 10वां नंबर सवाल है आपका, अकबर और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार में बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 11 नंबर का सवाल, 10 नंबर का सवाल क्या है? बंगाल में किसको दिया जाता है श्रेय? किसको दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, शाहमहल कहाँ का रहने वाला था? शाहमहल कहाँ का रहने वाला था? तो शाहमहल रहने वाला कहाँ था? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बड़ौदा गढ़वा। ठीक है। नेक्स्ट, अमार कथा की लेखिका कौन थी? इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। अमार कथा की लेखिका का क्या नाम था? इसका आंसर आप लोग बताइए। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, अल हिलाल। किसने क्या किया था? अल हिलाल। ये जो है आंसर नंबर बी, अल हिलाल किए थे। ठीक है। आंसर नंबर बी, अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? ब्रिटिश सरकार की नीतियों में दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की? ब्रिटिश सरकार की नीतियों में दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की? महात्मा गांधी। किसने किए थे? महात्मा गांधी साहब। किसने किया था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगान अलग होता है, राष्ट्रगीत अलग होता है, इस चीज़ में अंतर रहता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रगान कौन है? भारत का राष्ट्रगान, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, वंदे मातरम हो गया, जन गण मन अधिनायक हो गया, सारे जहाँ से अच्छा हो गया, हिंद देश का प्यारा झंडा हो गया। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। अगर आप लोग देश के सच्चे भक्त होंगे तो इसका आंसर आप सही सही बताएंगे।
पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सी एक नहीं आती है? पुरातत्व निम्न में से कौन सी अंतर्गत नहीं आती? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य नहीं आती है। क्या नहीं आती है? साहित्य नहीं आती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साहित्य नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 8 से 17, विक्रम द्वितीय की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रम द्वितीय की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक न सही होगा। महाभारत की रचना किसने की थी? त्रिपिटक साहित्य है। कौन धर्म का त्रिपिटक साहित्य है बुआ? तो त्रिपिटक साहित्य किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है। किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक किस धर्म का है? तो ये इसका आंसर होगा राइट आंसर बी, बौद्ध धर्म का। वास्को डी गामा कब भारत आया था? वास्को डी गामा कब भारत आया था? वास्को डी गामा कब भारत आया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहीं कहीं पे लिखा होगा 21 मई, कहीं कहीं पे लिखा होगा 20 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मई 1891। कितना हो जाएगा? 20 मई 1891, ये आंसर हो जाएगा 20 मई। कहीं कहीं पे 21 मई लिखा होगा। उसके बाद देखिए, नल पीरा द्वीप प्रबंध का वर्णन किया था। सवाल नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? तमिल वेद के रूप में। यवन शब्द जिस भाषा का है वह कौन सा है? यवन शब्द किस भाषा का है? इसका आंसर हो जाएगा हिंदवी का। किसका है? हिंदवी। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे है, तो कौन वो राजस्थान महाराष्ट्र कौन भाग में आते हैं? तो दोनों एक के भाग में आते हैं। उसका नाम क्या है? पश्चिमी। कौन में आते हैं? इसका नाम क्या हो जाएगा बुआ? पश्चिमी भाग में आते हैं। ये भाग, इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी। क्या हो जाएगा? ये देखो, ये वाला में आते हैं, पश्चिमी भाग में आते हैं, पश्चिमी भाग में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी। अकबर का संरक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकबर का संरक्षक कौन? अकबर का संरक्षक कौन होगा? अकबर का संरक्षण कौन होगा? बैरम खान। अकबर का संरक्षण कौन होगा? बैरम खान। अकबर का संरक्षण बैरम खान। अकबर का संरक्षण बैरम खान। बैरम खान। याद रखने का चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन? भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय का आदमी का आया था? सबसे पहले पुर्तगाली आया था भारत में। इंडिया में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह है, कब होना था? तो वह कौन सी तिथि है? तो पता ही होगा आपको, अगर पढ़े होंगे बुक को एक बार लाइन बाय लाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 जून 1857। कब होगा? 23 जून 1857। भारत में बालिकाओं की शिक्षा की अधिकारित अनुमति किसने दी थी? तो इसमें किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, डलहौजी जी ने दिया था। डलहौजी, किसने दिया था? डलहौजी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? अपने बिहार से है। नील की खेती यही नील के लेकर हुआ था। चंपारण 1917 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? श्री राजगोपालाचार्य। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? किस जिला में हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में। कहाँ हुआ था? जीरादेई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरादेई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरादेई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरादेई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो आप लोग को मालूम ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर कमेंट करके बताइए। मृतकों का टीला होगा कि महान का टीला होगा कि जीवितों का टीला होगा? क्या होगा? इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताइए। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? 31 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए, बिंदुसार। क्या था? बिंदुसार। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लेना है और आने वाला तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलता रही। हमारे चैनल का नाम है। अगर आप लोग इस नाम है और अच्छे से तैयारी कीजिए और मन लगा के पढ़िए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।